हेलो एंड वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज शिक्षा सरवैया और आज से हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था अर्थ की रिलेटिव पोजीशन टू सन, है ना, कि सबसे पास जब रहता है तो कौन सी कंडीशन बनती है, दूर रहता है तो कौन सी कंडीशन बनती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, वर्नल एंड ऑटोनल इक्विनॉक्स हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने 3 ट्रिक देखी थी जिसमें हमने इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉन पे रहने वाली कंट्रीज को हमने मार्क किया था। साथ ही साथ हमने एक और ट्रिक देखी थी जिसमें हमने देखा था कि ग्रीनविच पर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल डेडलाइन किन किन वाटर बॉडीज से निकलती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रस्ट, मेंटल एंड कोर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर से हमारी अर्थ बनी हुई है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, क्रस्ट के भी 2 पार्ट जिसमें है आपका इंटरनल अपर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ठीक ऐसे ही अपर मेंटल, इनर मेंटल, अपर कोर एंड इनर कोर। इस तरीके से हमने अर्थ को फर्दर 6 पार्ट में और डिवाइड किया है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इन 3 पार्ट में हमारी अर्थ डिवाइडेड है। ठीक, अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा कैसे है ये पता करने के भी अलग अलग सोर्सेज हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्सेज और एक तो है इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में आपके कौन कौन से हैं कि या तो हम अर्थ के अंदर गहरा गड्ढा करके देख लें, तो सबसे गहरा गड्ढा हमने करके देखा 12 किलोमीटर का। उससे अंदर हम डीप में नहीं जा सके क्योंकि चट्टानें बहुत स्ट्रांग है, मशीन वहां काम नहीं कर पाती है। ठीक, नेक्स्ट माइंस, आपकी गोल्ड की माइन, कोल की माइन, डायमंड की माइन, इनसे हमें पता चलता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, साथ ही साथ एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया जिसके अंतर्गत अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए बहुत बड़े गड्ढे किए गए अंदर अर्थ के डेप्थ तक। लेकिन वो और बहुत ज्यादा 12 किलोमीटर से नीचे गहराई में नहीं जा पाए, है ना। तो हमको जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो 12 किलोमीटर तक की गहराई के ही देखने को मिले। जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा के साथ में बहुत सारी चीजें अर्थ की सरफेस पर आती हैं इन फॉर्म ऑफ लावा। जब आपका मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में होता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पर आता है तो हम उसको लावा कहते हैं। तो इस लावा की स्टडी से भी हमको डायरेक्ट अर्थ के बारे में पता चलता है। लेकिन क्योंकि मैग्मा आपके एक स्पेसिफिक प्लेस से ही निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं एस्टेनोस्फेयर, उसके अंदर अर्थ कैसी है, अब ये जानकारी कैसे लगेगी, ये जानकारी लगती है हमको इनडायरेक्ट सोर्सेज से। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में अंदर तक जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर तीनों ही चीजें बढ़ती हैं। इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर में जो क्रस्ट पे पाए जाने वाले मटेरियल है उनसे ज्यादा डेंसिटी के मटेरियल अंदर मिलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अंदर डीप में हम जा रहे हैं और इसके ऊपर ओवरलाइंग सरफेस एक दूसरे के ऊपर है, इससे टेम्परेचर और प्रेशर भी अर्थ के इंटीरियर में बढ़ता है। अर्थ के इनसाइड मिलने वाले मटेरियल की डेंसिटी को जानना, मैग्मा के साथ जो मटेरियल बाहर आता है वो ज्यादा डेंस होता है आपके क्रस्ट पे मिलने वाले मटेरियल से। इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर में पाए जाने वाले जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू क्रस्ट के मटेरियल। मेट्रियोट्स, जब आपके मेट्रियोट्स अर्थ के सरफेस पर आते हैं, ठीक, अर्थ की तरफ जब ये आते हैं तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन या एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन ये जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतनी बड़ी साइज के होते हैं कि पूरी तरीके से नहीं जल पाते और ये बनाते हैं हमारे मेटियोराइट्स। ये मेटियोराइट्स को पढ़ के भी हम अर्थ के इंटीरियर में जान सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि अर्थ का प्लेनेट का, सारे सोलर सिस्टम का, सारी गैलेक्सी, इन सब का ओरिजिन, कुल मिला के सारे यूनिवर्स का ओरिजिन एक ही समय पर हुआ, एक ही
एक्टिविटी की वजह से हुआ, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो इसके अनुसार जिस मटेरियल से अर्थ बना है उसी मटेरियल से आपका मेटेओराइट्स भी बने हुए हैं। नेक्स्ट और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सेस्मिक वेव्स को पढ़ना। सेस्मिक वेव्स वो वेव्स जो अर्थक्वेक जब आता है तो उससे जनरेट होने वाली वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। अभी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे अर्थक्वेक। उसमें हम सेस्मिक वेव्स को देखेंगे और पता करेंगे कि हमको कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें सबसे अंदर इनर कोर, बाहर आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ये इस तरीके से आपकी अर्थ की लेयर है। ये देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, मेंटल, आउटर क्या, इनर कोर। ठीक, आपकी चूंकि अर्थ जो है, ठीक, अर्थ भी सेम मटेरियल से बनी है जैसे बाकी के प्लैनेट्स बने हैं, तो उससे हमने एक अनुमान लगाया कि आपका ये ऐसे अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका क्रस्ट, कहीं कहीं आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है वो पतली है, कहीं कहीं आपकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा मोटी है। तो इससे हमने एक एवरेज निकाला, आपका 34 किलोमीटर तक का आपकी अपर क्रस्ट की मोटाई है। इसमें एक चीज, आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हिमालय को काउंट करते हैं। ओशियनिक क्रस्ट आपकी 5 से 10 किलोमीटर तक की है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से पतली है, तो ये कहलाती है आपकी क्रस्ट। ठीक, ये देखिए 30 to 40 किलोमीटर एंड 7 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशन। आपका जो लिथोस्फेयर है वो आपकी क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट, प्लस आपका जो एस्थेनोस्फेयर है या फिर आपका अपर मेंटल है, इसको मिला के बनता है आपका लिथोस्फेयर। ठीक ठीक, अब इसके बाद आता है आपका मेंटल। मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। मेंटल का अपर वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में या सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है, क्योंकि यहीं से आपका मैग्मा का ओरिजिन होता है जो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू लावा में कन्वर्ट होकर अर्थ की सरफेस पर आता है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जहां आपका मेंटल लिक्विड फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अपर मेंटल लगभग 400 किलोमीटर अर्थ की क्रस्ट से 400 किलोमीटर डेप्थ में जो मटेरियल मिलता है वो कहलाता है एस्थेनोस्फेयर, या वहां मिलने वाला जोन कहलाता है एस्थेनोस्फेयर। इसके बाद मेंटल का वो हिस्सा जिसे हम लोअर मेंटल कहते हैं, ये आपका सॉलिड है ना। आपका क्रस्ट सॉलिड, एस्टेनोस्फेयर लिक्विड, इसके बाद आपका लोअर मेंटल सॉलिड। ठीक, ये आपका लगभग 2900 किलोमीटर तक का एरिया लेता है। कहां से? एस्टेनोस्फेयर के नीचे से आपका लोअर मेंटल। 2900 से लेके आपका बाकी के डेप्थ में जो पोर्शन मिलता है वो कहलाता है आपका कोर। आपका अपर कोर जो है वो लिक्विड है ना, और इनर कोर जो है आपका सॉलिड है। साथ ही साथ आपके कोर के बारे में कहा जाता है कि कोर मेजरली बना है निफे से। निफे मतलब निकिल, एंड फेरस मतलब आयरन। ऐसा बोला जाता है कि आपका जो कोर है वो निकिल और आयरन का बना है। इसकी वजह से ही आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक, बाकी आपका सेमी प्लास्टिक मटेरियल जो है वो आपका एस्टेनोस्फेयर में मिलता है, और आपकी जो क्रस्ट है वो दो चीजों से बनी है। सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक, आपकी अर्थ क्रस्ट दो चीजों से बनी है, सियाल एंड सीमा से। ठीक, चलिए ठीक है, इसमें हम कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं कि आपके अर्थ के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये समझाने के लिए था, लिखने के हिसाब से मैं बताती हूँ।
सबसे पहले हेडिंग लिख डालिए आप क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट की एवरेज डेप्थ, क्रस्ट की आपकी एवरेज डेप्थ है वो है 34 किलोमीटर, क्योंकि हमने देखा था ओशन में 5 से 10 किलोमीटर और आपके कॉन्टिनेंट में लगभग 70 किलोमीटर। इसकी डेंसिटी जो है वो है आपके 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब। अर्थ की एज अ होल 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो उसमें आपकी 2.7 ग्राम। मेड अप ऑफ सियाल, सीमा, दिस इज योर कंपोजिशन। ठीक, आपकी अर्थ की लाइफ यही सस्टेन करती है। लेयर ऑफ लाइफ ये यहाँ पर सस्टेन करती है। ठीक, ये हुआ आपका क्रस्ट का, बात की हमने यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल की। मेंटल में अपर मेंटल इज योर लिक्विड। इसकी अपर मेंटल की लेयर क्या कहलाती है? एस्टेनोस्फेयर। ठीक, साथ ही साथ एक नेक्स्ट चीज और इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट चीज हम देखेंगे यहाँ पर, वो है आपका लिथोस्फेयर। ठीक, आपका लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इसी जोन में आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशन मिलते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में दिख जाएगी, रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ दैट इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर मेंटल, दिस इज योर लिथोस्फेयर। एस्टेनोस्फेयर हॉट एंड मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मोल्टन रॉक्स मिलती है, इसकी वजह से ही ये लेयर लिक्विड फॉर्म में होती है। मेंटल सॉलिड लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, ये सॉलिड लेयर है आपकी। आउटर लेयर फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल, ये लेयर जो है ये आयरन एंड निकल से बनी हुई लिक्विड लेयर है। ठीक, 29 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से लेके 2 to 0 किलोमीटर तक, मतलब ये आपका जो इतना हिस्सा है ये आपका कहलाता है इनर कोर। ठीक, ये जो देकर रखा है 6375 किलोमीटर, ये आपकी अर्थ की रेडियस है ना, इसलिए इसके बेसिस पर हम ये यहाँ सारी चीजों को लेते हैं। ठीक, इनर कोर सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज डेंसिएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, डेंसिएस्ट पार्ट कहलाता है। इसमें हम सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं मेंटल की डेंसिटी। ठीक, आपके मेंटल की डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और आपकी कोर की है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये डेंसिटी है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स मिल रही हैं या जो भी मटेरियल मिल रहा है वो काफी ज्यादा डेंस है। ठीक, आया समझ में? मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, ये चीजों चारों चीजें समझ में आई। अब इसके बाद ये चीजें कौन सी लेयर कहाँ खत्म हो रही है, ठीक, कैसे पता चल रहा है, ये चीजें हमको किससे पता चलता है? कुछ डिसकंटिन्यूटी से पता चलता है, डिसकंटिन्यूटी से पता चलता है। ठीक, आपके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कहाँ खत्म हो रहा है, इसकी कोई बाउंड्री एज सच बनी तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन बाउंड्रीज को बनाया है। ये बाउंड्रीज हैं आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जहां आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट
सेग्रेट हो रही है, वो कहलाती है आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, है ना। सीएम राहुल गांधी इज लेहमैन, ये आपकी ट्रिक है ना, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप सारी की सारी डिसकंटिन्यूटीज को याद कर सकते हैं। तो पहले जहां पर आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट अलग हो रही है, इसको कहते हैं हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, जहां पर आपकी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल अलग हो रहे हैं, उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब कोई भी लेयर ऐसे एकदम से जाके अलग तो नहीं हो जाएगी कि मान लीजिए सॉलिड है तो नेक्स्ट लेयर में जाते साथ सीधे लिक्विड हो जाएगी। कहीं कोई ऐसा डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट तो होगा जहां पर दोनों के सेम फीचर्स देखने को मिलते होंगे, है ना। इसी फीचर को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। राहुल गांधी का आर, आर से है आपकी रैपिटी, रैपिटी मतलब आपके अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी। जी फॉर गुटेन्सबर्ग, आपकी लोअर मेंटल एंड अपर कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, आपके आउटर एंड इनर कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी इज योर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये डिसकंटिन्यूटीज याद हो जाएंगे। सीएम राहुल गांधी इज लेहमैन। ठीक, ये इन डिसकंटिन्यूटीज को याद करने का तरीका है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी लेयर कहाँ पर खत्म हो रही है, क्योंकि कोई भी लेयर एकदम से अचानक से जाकर खत्म नहीं हो जाती। उनके बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आता है जहां पर दोनों के गुण देखने को मिलते हैं, है ना। एक ऐसा एरिया होगा जहां पर हमें लिक्विड और सॉलिड दोनों के पोर्शन देखने को मिलेंगे, भले ही वहां पर मेंटल, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर भले ही अलग हो रहे हो, तो इनको कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटीज। ठीक, आपके स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इतना ही रहता है। आपकी कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, उनकी डेंसिटीज और वो किस मटेरियल से बने हुए, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर किन किन सोर्सेज से हमको पता चलता है। उसमें हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज में देखा था कि अर्थक्वेक से हमको पता चलता है। अर्थक्वेक के थ्रू हमको कैसे पता चला कि अर्थ की इंटीरियर कैसी होती है, वो हम पहले इसमें देखते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है आपका सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट है ना। अर्थक्वेक मींस सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट का सडन शेक। ठीक, कॉज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है, कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। Sudden shaking of earth crust caused due to release of energy which generate waves. Which generate waves. हम पूरी डेफिनेशन को अभी अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि ये क्या है। इन ऑल डायरेक्शन, इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक। इस डेफिनेशन से एक चीज समझो, अर्थक्वेक का मतलब है जमीन का अचानक से हिलना, दैट मीन सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। क्यों हिलती है, बेवजह तो हिल नहीं रही होगी, इसलिए हिलती है कि अर्थ के क्रस्ट में कहीं कोई एनर्जी रिलीज हुई, है ना। वो एनर्जी किस वजह से रिलीज होती है, प्लेट के मूवमेंट की वजह से होती है। हम जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक। इसकी वजह से, एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में आपकी वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक। और ये वेव्स अर्थ के इंटीरियर में सारे के सारे डायरेक्शन में जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक। सडन मोशन अलोंग फॉल्ट एंड फ्रैक्चर इन द अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक कहाँ उत्पन्न होते, कोई स्टेबल लैंडमास में अर्थक्वेक उत्पन्न नहीं होते। जैसे हम एमपी में हैं, एमपी एक बहुत स्टेबल लैंडमास है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट नहीं होते। लेकिन वही हम हिमालय वाला रीजन देखें, बहुत ज्यादा अनस्टेबल वाला रीजन है,
ठीक है, गुजरात वाला रीजन देखिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल रीजन है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा ओरिजिनेट होते हैं। तो कैसी जगह पर ओरिजिनेट होते हैं? ये जहाँ पर फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं अर्थ के इंटीरियर में। ठीक, ये एनाटॉमी है अर्थक्वेक की। इसमें ये देखिए, ये वो पॉइंट जहां से अर्थ का ओरिजिन हो रहा है उसको कहते हैं फोकस या फिर हाइपो सेंटर, है ना। यहां से ये देखिए, ये वेव्स जनरेट हो रही है, ठीक, और ये जनरेट होते होते बहुत लंबे एरिया तक जा रही है। ठीक, अर्थ के इंटीरियर में वो हिस्सा जो हाइपो सेंटर के जस्ट एबव हो, ठीक ऊपर हो, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। ये वो हिस्सा है जहां अर्थ को एक सबसे पहले फील किया जाता है ना। द पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक, ये फॉल्ट लाइन है, इस फॉल्ट लाइन की वजह से ही आपका अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है। ठीक, और ये जो जा रही है ये है आपकी सेस्मिक वेव्स। ठीक, तो ये पूरा का पूरा अर्थ का इंटीरियर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, सबसे पहला तो है फोकस, या जिसको हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। अगर हाइपो सेंटर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज योर एपी सेंटर, सेस्मिक वेव्स एंड योर फॉल्ट लाइन। यही चीजें अर्थक्वेक लाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, waves generated by earthquake are called seismic waves, इसलिए study of earthquake is known as seismology। ठीक, स्पीड ऑफ seismic waves, क्रस्ट में तो ये 2 से 8 किलोमीटर पर सेकंड तक रहती हैं, लेकिन ये क्यों कि हमने देखा कि लिथोस्फीयर का हिस्सा है, लिथोस्फीयर में हमारा मेंटल भी आ जाता है प्लस क्रस्ट भी आ जाती है, ये बनाता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में ही आपका अर्थक्वेक आता है। तो ये मेंटल में 8 से 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी भागती हैं। ठीक, अच्छा, अर्थक्वेक आए ये जानने के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सेस्मोग्राफ, एसिलेरोमीटर, जियोफिन एंड हाइड्रोफोन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो होते हैं, है ना, जो हमको सीडीएस या एनडीए के हिसाब से पढ़ना है। सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ के बाद आता है आपका नेक्स्ट इज योर मर्क्यूरी स्केल। ये आपका मैग्नीट्यूड नापता है। मैग्नीट्यूड मतलब अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको नापता है। ये आपका इंटेंसिटी नापता है कि कितना नुकसान हुआ। ठीक, इससे आपका सेस्मोग्राफ से आपका नापा जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक, सेस्मोग्राफ के साथ में आपका एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक, आपके रिक्टर स्केल से भी मैग्नीट्यूड नापा जाता है, और आपका मर्क्यूरी स्केल से नापी जाती है इंटेंसिटी। अच्छा, रिक्टर स्केल जो है आपका ये 0 से 10 तक की आपकी गिनती करता है। 0 से 10 तक का स्केल है आपका रिक्टर स्केल। ये 1 से 12 तक की आपकी रेंज है इसकी मर्क्यूरी स्केल की, है ना। ठीक, आया समझ में? होपफुली मेरे को आ रहा है, लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक, इसको एक बार और समझना हो तो आप समझ लीजिए। आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेस्मोग्राफ, मैग्नीट्यूड जो है वो आपके सेस्मोग्राफ के थ्रू नापा जाता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट स्केल है, वो है आपका रिक्टर स्केल। दूसरा है आपका मर्क्यूरी स्केल। ये भी आपका मैग्नीट्यूड नापता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और ये नापता है आपका कितनी इंटेंसिटी के साथ आपका अर्थक्वेक आया था, मतलब कितना विजिबल डैमेज हमको देखने को मिला। विजिबल डैमेज मतलब कितने घर गिरे, सड़क में क्रैक आए, कितने लोगों की जान गई, ये सारी चीजें आपकी मर्क्यूरी स्केल में देखी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट कैसी होती है ये? ठीक, ये वेव्स जो है ये अलग अलग मटेरियल में ट्रेवल करने पर
इनकी जो स्पीड है या इनकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है। जैसे सॉलिड में वेलोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा होगी गैस से, मतलब गैस में वेलोसिटी सबसे कम इनकी होगी। ठीक, डेंसर मटेरियल जो रहेगा वहां ज्यादा तेज वेलोसिटी से जाएंगे, क्योंकि आपका सॉलिड डेंसर मटेरियल है तो यहाँ ज्यादा तेजी से भागती है। साथ ही साथ इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, क्या? आपने साइंस में रिफ्लेक्शन, ये लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, साथ ही साथ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, लाइट आई, ये मटेरियल और यहाँ पर आकर बेंड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, ये दोनों ही कैरेक्टर आपके अर्थक्वेक वेव्स का होता है। ठीक, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती हैं ये मटेरियल के बेसिस पर, ये इनका कैरेक्टर होता है। ठीक, इसकी वजह से, इसके बेसिस पर, इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पर हम जो आपका अर्थक्वेक है उससे रिलीज होने वाली जो वेव्स हैं, एनर्जी है, उसको हम अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तो आपकी जनरेट होती है बॉडी वेव, एक जनरेट होती है आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव्स वो वेव्स जो अर्थ के इंटीरियर में जनरेट हो रही है, वो वेव्स जब आपकी ये बॉडी वेव्स अर्थ के सरफेस पर किसी रॉक से टकराएं और एक नई तरीके की वेव्स बनाएं, वो कहलाती हैं आपकी सरफेस वेव ऑन सरफेस। ये अर्थ के इंटीरियर में रहती हैं बॉडी वेव्स, और सरफेस वेव अर्थ के बाहर रहती हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले बॉडी वेव्स में हम देखते हैं, ये भी दो तरीके की होती है ना। ये कैसे जनरेट होती है? जब फोकस पर एनर्जी रिलीज होती है। हमने यहाँ पर देखा था कि फोकस पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज अ एनर्जी, ये आपकी जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, मरून कलर की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, तो इससे जो आपकी वेव्स बनती हैं वो कहलाती हैं बॉडी वेव्स। ये पूरे अर्थ में ट्रेवल करती हैं। ठीक, पूरे अर्थ में ट्रेवल करने का मतलब ये अर्थ के इंटीरियर में सब जगह ट्रेवल करती है। इससे दो तरह की वेव्स जनरेट होती है, प्राइमरी या पी वेव, सेकेंडरी या एस वेव्स। पी वेव्स जो होती है ये सबसे तेज होती है, क्योंकि सबसे पहले यही जनरेट होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जनरेट होने वाली वेव्स पी वेव्स, सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर भी यही अराइव करती थी, सबसे पहले जनरेट हुई, सबसे तेज भागती है, तो सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर भी यही पहुंचेंगी। प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, साउंड वेव की तरह होती है, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने का। ठीक है, साथ ही सारे के सारे मीडियम में ट्रेवल कर लेती हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों मीडियम में ही ट्रेवल कर लेती हैं। वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ वेव्स। देखें कैसे ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, इस तरीके का ये इनका मूवमेंट होता है। ठीक, इसके बाद तीनों स्टेट से ये ट्रेवल करती है, सारे मटेरियल से ट्रेवल कर सकती है। एस वेव सरफेस पर ही अराइव होती है, कुछ समय बाद पहले प्राइमरी वेव अराइव होगी, उसके कुछ समय बाद ये सरफेस वेव सरफेस पर अराइव होती है, सेकेंडरी वेव्स, इनको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल कर सकती है, इसलिए अर्थ के अंदर जैसे ही जाती है लिक्विड पोर्शन में पहुंचकर ये इनकी एनर्जी खत्म हो जाती, फिर ये अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल नहीं कर पाती। इन्हीं वेव्स की वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ के कितने पोर्शन में लिक्विड है, कितने पोर्शन में सॉलिड है। वाइब्रेट करती हैं डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू वेव के डायरेक्शन में। ठीक, ये देखिए, ये वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव का डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। ठीक, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है पी वेव से, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, जो वेव जितनी ज्यादा स्लो होगी डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। ये चीज याद रखिएगा, जो वेव जितना टाइम लगाती है ट्रेवल करने में डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी उतनी ही उसके बॉडी में एनर्जी रहती है। ठीक,
यही वेव्स यूज की जाती हैं साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक। सरफेस वेव, जब बॉडी वेव इंटरेक्ट करती है सरफेस वेव से तो नई सेट ऑफ वेव्स, न्यू सेट ऑफ वेव्स बनाती है जिनको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल ही ट्रेवल करती हैं। ठीक। इससे आपकी दो तरीके की वेव्स बनती हैं, एक तो बनती है लव वेव्स, एक बनती है रेले वेव्स। इनको क्या बोलते हैं? रेले वेव्स बोला जाता है। ठीक। ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है साइड टू साइड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। ये देखिए, पैरेलल ट्रांसफर करते हैं, साइड टू साइड ट्रांसफर करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। वही रेले वेव्स देखिए, इलिप्टिकल मोशन है इनका, ऐसा लगता है रोल कर रही हुई है अर्थ के सरफेस पर। ये देखिए, ये ऊपर उठी नीचे गई, फिर ऊपर उठी फिर नीचे गई, तो इस तरीके से जैसे बॉल रोल करती है ऐसा लगता है कि ये भी ठीक उसी तरीके से रोल कर रही है। इसलिए इनसे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेले वेव्स में ज्यादा होता है। ठीक। नेक्स्ट इज शेकिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ये सिमिलर होती हैं ओशन वेव से, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन इसमें देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट डैमेज टू स्ट्रक्चर नियर द सरफेस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक। क्या होता है, लव वेव अगर हम कंपेयर करें रेले वेव के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट है। सबसे फास्ट है आपकी, सबसे फास्ट है आपकी पी वेव, फिर एस वेव, फिर लव वेव और फिर रेले वेव। ठीक। ये हम बात कर रहे हैं मोशन की, लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां आपके सबसे कम डिस्ट्रक्शन होगा पी वेव का, उससे ज्यादा होगा एस वेव का, उससे ज्यादा होगा लव वेव का, उससे ज्यादा होगा रेले वेव का, क्योंकि ये स्लो है। जितना ज्यादा स्लो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक। ये थी आपकी पी वेव, एस वेव, लव वेव और रेले वेव। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अर्थ की इंटीरियर ऐसी है, वो कैसे पता चला। ठीक। हमने देखा कि पी वेव्स जो है सारे के सारे मटेरियल से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अर्थ का इंटीरियर तो ऐसा है कि पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड, मतलब एक टाइम ऐसा आता होगा जहां पर एस वेव ट्रेवल किसी भी तरीके से नहीं कर पाती होंगी, है ना। साथ ही साथ हमने देखा था कि आपकी जो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट दोनों करती हैं। इसकी वजह से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पर वेव्स बिल्कुल भी फील नहीं की जाती होगी। किसी भी अर्थक्वेक के आने पर जब हम फोकस के रिलेटिव उसका एरिया निकालते हैं तो एक एरिया ऐसा आता है जहां तो ना पी वेव फील की जाती ना एस वेव फील की जाती, उसको हम बोलते हैं शेडो जोन, है ना। तो ये कहलाते हैं शेडो जोन। एरिया वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड is called shadow zone for each earthquake। each earthquake क्यों? मान लीजिए ये अर्थ है, आज यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आया, कल अर्थक्वेक आपका यहाँ आया। ठीक। आपका जो शेडो जोन है वो इसके रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। मान लीजिए ये आपका शेडो जोन है तो इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये शेडो जोन लिया जाएगा। हर अर्थक्वेक का अपना खुद का यूनिक शेडो जोन होता है, ऐसा कोई फिक्स शेडो जोन नहीं है कि इस एरिया में तो बिल्कुल ही अर्थक्वेक नहीं आएगा। शेडो जोन आपका डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के फोकस के बेसिस पर ही आपका शेडो जोन डिक्लेयर किया जाता है ना। एंड अर्थक्वेक, फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट शेडो जोन। ठीक। सबसे पहले हम पी वेव का शेडो जोन देखते हैं। अच्छा, बात यह है कि पी वेव तो सारे के सारे मटेरियल से ट्रेवल करती है तो इनका शेडो जोन क्यों है? हमने देखा था कि वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो एक एरिया होता है उनका जहां पर वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है ना। इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ एरिया ऐसे छूट जाते हैं जहां पर पी वेव्स बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं की जाती है, ऑब्जर्व नहीं की जाती। उन्हीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरिया छूट जाता है उसको हम कहते हैं पी वेव का
शेडो जोन। ये देखिए, ये आपका एपिसेंटर या फोकस, अर्थक्वेक की वेव्स आए और ये यहाँ 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 गई, यहाँ 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 गई। अब अर्थ के मटेरियल में डेंसिटी तो अलग अलग है, और हमें पता है कि डेंसिटी जैसी ही बदलती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीजें होती हैं। अर्थ के इंटीरियर में जैसे ही ये जाएंगी, मटेरियल ज्यादा डेंस है, कुछ पार्ट इनका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट इनका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसकी वजह से आपका ये जो एरिया है यहां तक तो आपकी वेव्स रिपोर्ट करेंगी, है ना, लेकिन आपका ये जो एरिया है, आपका ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके की आपकी वेव्स रिपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब आपका 105 डिग्री टू 145 डिग्री, 105 डिग्री टू 145 डिग्री का एरिया विद रिस्पेक्ट टू फोकस, यहाँ किसी भी तरीके की वेव्स आपकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। ठीक, आया समझ में? ठीक है, ये आपका एस वेव का जोन, एपिसेंटर, यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई यहाँ आई, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड पोर्शन में गई ये लैप्स कर जाती है, रिपोर्ट ही नहीं करती। इसलिए 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का एरिया जो है, किसी भी एपिसेंटर से आप ले लें, वहां पर आपकी एस वेव रिपोर्ट नहीं की जाती है। और अगर आप एज अ होल देखें, एज अ होल देखें अर्थ को, मान लीजिए इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, है ना, इसको उठा के, इसको उठा के, इस पूरे पी वाले को उठा के एस वाले पे रख दें, तो आपका 105 डिग्री से 145 डिग्री, 145 डिग्री से 105 डिग्री, इस पोर्शन में किसी भी तरीके की वेव्स रिपोर्ट नहीं की जाती है ना। तो ये होता है आपका अर्थक्वेक का कंप्लीट शेडो जोन। पी का शेडो जोन 105 डिग्री से 105 डिग्री, ठीक, 105 डिग्री से 105 डिग्री, और आपका ये 145 से 105, 145 से 105 का ये होता है आपका शेडो जोन। ये कहलाते हैं आपके अर्थ के शेडो जोन। ठीक, आज हमने अर्थक्वेक देखा। ठीक, अर्थक्वेक की स्केल देखी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्केल होते हैं, रिक्टर स्केल, सेस्मोग्राफ। हमने बॉडी वेव, सरफेस वेव देखी, बॉडी वेव के दो प्रकार, पी एंड एस वेव, सरफेस बॉडी के दो प्रकार, लव वेव एंड रेले वेव्स देखे। ठीक, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका शेडो जोन होता है, वो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट सोर्स है अर्थ के सरफेस को जानने का, हम वो देखेंगे। साथ ही साथ वॉल्केनो से बनने वाले बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को हम देखेंगे। ठीक, ये हम दो एंडोजेनिक फोर्सेस को क्यों देख रहे हैं, पहली बात तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होती है मैं वो समझाती हूँ आपको। अर्थ के इंटीरियर में, ठीक, अर्थ के इंटीरियर में होने वाली प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस अगर हम बोले, अर्थ के इंटीरियर में होने वाली जो प्रोसेस है उनको बोलते हैं हम एंडोजेनिक प्रोसेस, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में हो रही, वो प्रोसेस जो अर्थ के ऊपर हो रही है उनको हम बोलते हैं आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक, तो हम ये दो इंपॉर्टेंट एंडोजेनिक फोर्सेस को पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं वॉल्केनो और अर्थ। आज हमने अर्थक्वेक पढ़ लिया, कल हम वॉल्केनो, वॉल्केनो से के लैंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, और उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग थ्योरीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारी मेन जो है आपके ओशन, रिवर, कॉन्टिनेंट, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।